हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुल कुमार सिंह। वेलकम टू वोकैब विलन। और ये चीज़ आपकी ना मेन बैंकिंग हो या एसएससी कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो जो वोकैब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना ज़्यादा रिपीट होती है, ज़्यादा यूज़ होती है, उसके रिगार्डिंग ये सारे वोकैब्स हैं। तो आपको वोकैब विलन बनना है ना, तो पूरी करना, पूरी करोगे तो पक्का बन जाओगे, गारंटी है। तो देखो, जो पहला वर्ड है वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, और वो है एसिडियस। तो जो एसिडियस का मतलब होता है ना, वो होता है हार्ड वर्किंग। अब इसको मैं पिक्चर की तरह कैसे समझाऊंगा, तो आप पिक्चर में देख पा रहे हो, एक गधा है, बेचारा गधा सारे दिन मेहनत करता है, सारे दिन काम करवाते हैं बेचारे से। तो जो एज है ना, थोड़ा साउंड करता है। साउंड क्या करता है? एज का मतलब ही होता है गधा, ठीक है। और एज जो सारे दिन काम करता है, उससे आपको समझ आ रहा है वो मेहनत करता है। तो मेहनत एसिडियस का मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। ओके, आपको इस तरह ना याद रहेगा। और जो सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते जाएंगे। तो ये मत समझना कि इस सिनोनिम का मुझे मतलब नहीं पता, तो आगे आ जाएगा, आगे पता चल जाएगा। ओके, तो फिलहाल सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेलिजेंट, लेबरियस। लेबरियस तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जो मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग है, सिंपल। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा लोग करते हैं मेहनत, ठीक है, सिंपल। फिर से हार्ड वर्किंग। फिर इसके एंटोनियम्स लेज़ी, आइडल या लेथार्जिक। ओके, अब आगे आते हैं सेकंड वर्ड पे अपने। तो जो सेकंड वर्ड है हमारा वो है पर्जी, ठीक है। डी गायब कर दो, डी साइलेंट हो गया एक तरह से, तो प्रोनाउंस करने में कैसे होगा? वो होगा पर्जी। ओके, तो पर्जी का मतलब होता है वेरी फैट। मतलब कोई इंसान इतना मोटा हो गया कि गिरने के बाद वहीं पड़ा है, ठीक है। लिटरली कोई इंसान इतना मोटा हो गया कि गिरने के बाद वहीं पड़ा हुआ है, उठा नहीं जा रहा उससे, इतना मोटा हो गया है। तो याद रहेगा, पर्जी का मतलब होता है वेरी फैट, ठीक है। हमारे पीटर ग्रिफिन, अगर किसी ने देखा है पता होगा ये कौन है। ओके, तो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टाउट, कर्बी, फैट। कर्बी और फैट तो आपको पता है, स्टाउट नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे आएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से मिल रहे हैं, जिनका नहीं मतलब पता, जो आपको हार्ड लग रहे हैं, वो आगे जाके मतलब आने वाले हैं, ठीक है। इसी सिंपल पिक्चर मेथड से समझोगे आप, ठीक है। और एंटोनिम्स हो गए इसके थिन, गॉन्ट और लैंकी। लैंकी होता है ना, पतला सा आदमी। ओके, तो हमारे थर्ड वर्ड पे आते हैं, वो है स्नैक। ओके, स्नैक आपको जो बेसिकली आपको ये दिख रहा है ना, स्नैक थोड़ा साउंड कर रहा है स्नैक जैसा, कि स्नैक है, राइट। स्नैक सिमिलर लग रहा है। ओके, तो इस तरह से समझो कि आप कहीं जा रहे हो और आपके रास्ते में ना एक स्नैक आ गया, राइट। जब सांप आ जाएगा तो आप रुक जाओगे, ऑब्स्टिकल है वो, राइट। आप जाने तो नहीं वाले, उसको क्रॉस करके रुकोगे। मैं नैनीताल गया था, वहाँ पे भी आया था, मैं गाड़ी में थे हम, और सामने बीच रोड पे एक आ गया था सांप, तो हमें भी रुकना पड़ता, ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो स्नैक का मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट, वही होता है बाधा जो आ जाती है बेसिकली। तो इसके सिनोनिम्स हो गए हिंड्रेंस और इम्पीडिमेंट। ओके, अब आते हैं हम इसके एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स में है इसके बून, एड, असिस्ट, कम्फ्रंट, हेल्प, मदद करना। अगर वादा डालोगे तो उसका मतलब स्नैक है। ओके, अब आते हैं हमारे अगले वर्ड पे, जो है स्टाउट। तो जो स्टाउट का मतलब होता है वही फैट होता है। अब इसको समझेंगे किस तरह? ST से स्टमक समझो, स्टमक, आउट से मतलब बाहर, हिंदी में बाहर बोलते हैं ना आउट को। जिसका स्टमक बाहर हो तो कैसे लगेगा इंसान? फैट लगेगा। ये हमारे, अब अगर पुराने शो देखें तो जानते हो कि ये कौन है, राइट। दिलीप जोशी, जो अब जेठालाल बने हुए हैं, वही। ओके, तो किसी का अगर स्टमक आउट यानी बाहर होगा तो वो फैट होगा, राइट। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट बेसिकली जो कॉर्प है ना, ये रूट वर्ड है। तो जो रूट वर्ड है कॉर्पुलेंट, वो बॉडी से रिलेटेड होता है। ओके, ये रूट वर्ड का भी वीडियोस आएंगे, तो उनसे आप ज़्यादा समझ जाओगे रूट वर्ड से कैसे निकलते हैं वर्ड्स। पर्जी जो बताया था मैंने, जो ऊपर था, और मैंने बोला था आपको कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से वर्ड होंगे वो आगे आएंगे। तो जैसे स्टाउट मैंने इधर बताया आपको, वो इधर था, देखो ये रहा स्टाउट, राइट। मिल जाएंगे आपको आगे धीरे धीरे करके। अब अगले वर्ड पे आते हैं, वो है एल्फ। इसका हमने एंटोनिम्स बताया। एंटोनिम्स वही थिन हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, स्लेंडर हो जाएगा, ओके, पतला इंसान। अगला वर्ड है एल्फ। एल्फ थोड़ा इनिशियल लग रहा है एलिफेंट का, राइट। एल्फ मतलब इसको अगर आधा बोल दो तो एल्फ, राइट। तो एल्फ से एलिफेंट समझो, और एलिफेंट के अगर सामने आप खड़े हो गए ऐसे,
तो आप छोटे लगोगे, राइट, हाँ कि ना, लगोगे, तो ठीक है। तो एल्फ का मतलब होता है डॉर्फ, ओके। एल्फ से एलिफेंट समझ के ये मत समझ लेना कि बड़ा है ना, छोटा है, एलिफेंट के सामने खड़े हो आप, ओके। तो आप क्या हो, छोटे लगोगे, डॉर्फ लगोगे, ठीक है। और एलिफेंट के सामने कोई खड़ा होगा तो छोटा लगेगा, सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है, एलिफेंट के सामने कोई खड़ा होगा तो छोटा लगेगा, ओके। सिनोनिम्स हो गए इसके डॉर्फ, वही जो मीनिंग है इसका, और ग्नोम। फिर एंटोनिम्स हो गए इसके जायंट, ओके। फिर अगला वर्ड आता है मिंजी। मिंजी ना पुराने ज़माने में लोग होते थे, मुनीम जी जो होते थे, तो मिंजी मतलब, इसका मिंजी का मतलब होता है मिजरिली। अब मिंजी को याद कैसे करना, वो ये है, साउंड्स लाइक मुनीम जी। मुनीम जी क्या करते थे, मतलब वही अकाउंटेंट जो रहते थे पुराने ज़माने के, तो जो मुनीम जी होते थे वो हमेशा कंजूस ही होते हैं, उनको हर एक पैसे का हिसाब चाहिए कि ये पैसा कहाँ गया, किधर यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, आगे से इसको ये चीज़ें इस्तेमाल करो, बचाओ पैसा, ठीक है, कंजूस ही होते थे। और मिजरिली का मतलब भी होता है कंजूस, ठीक है। तो मिंजी, मिजरिली, अब याद रहेगा कि मिंजी से मुनीम जी याद आ रहे हैं, मुनीम जी कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं, ओके। तो मिजरिली होता है इसका मतलब। और सिनोनिम्स मिजरिली भी आएगा, कैसे याद करना है मैंने बताया था कि ये वर्ड जो आपको लग रहे हैं कि नहीं यार इसका मतलब ये है और ये ही नहीं पता कि इसको भी क्या कहते हैं, तो वो वर्ड्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे आपको मिंजी का मिजरिली लग रहा है, चल जाएगा पता, अब तो मिंजी तो लग गया, चल गया ना पता कि कंजूस है, तो मिजरिली भी कंजूस है, सिंपल सी बात है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चीले पे। अब आते हैं हम अगले वर्ड पे जो है सर्व, ओके। तो इसका मतलब होता है बैंड, थोड़ा साउंड कर रहा है सवेरे जैसा, बट उसको सर्व बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे आप तो ये सवेरे टाइप सा दिख रहा है, ओके। तो सवेरे मतलब क्या होता है, मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग सवेरे इंसान योगा करते वक्त झुकता है, राइट। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, योगा करते वक्त झुकता है इंसान, तो सर्व का मतलब होता है बैंड। सिनोनिम्स होगा इसके गरीन, और एंटोनिम्स होगा इसके स्ट्रेटन, सीधा खड़ा है, ओके। फिर आगे आते हैं एडिपोस। एडिपोस बेसिकली एक टिश्यू होता है जहाँ पे फैट स्टोर होता है, ओके। तो जो कॉर्पुलेंट है मैंने बताया था बॉडी से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब एडिपोस का मतलब है कॉर्पुलेंट बॉडी से रिलेटेड है, मतलब फैट है बॉडी में। तो इसको याद कैसे करना है एडिपोस को, देखो, आदि मतलब आधा, पोज मतलब पोज दे रखा है, कोई इंसान इतना मोटा होगी वो जब भी फ़ोटो के लिए पोज दे तो आधा ही आए, ठीक है। कोई इंसान इतना मोटा हो कि जब भी फ़ोटो के लिए पोज देते ना आधा ही आता है, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो पहले सिनोनिम समझ लो, इसके सिनोनिम्स ओबीस हो गया, फैट हो गया, स्टाउट हो गया, जो पहले बताया था स्टाउट का मतलब। एंटोनिम्स में थिन हो गया, एमिकेटेड और गॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, ये है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। जैसे ग्रेजुएशन होती है ना, उसमें टाइम लगता है करने में, राइट। पिक्चर से देखो ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट, टाइम लगता है करने में, ये लाइक 1 महीने का, 2 महीने का ना, 4 साल, 5 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कोर्स पे, लेकिन टाइम लगता है। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है चीज़, ओके। ग्रेजुअली धीरे धीरे कंप्लीट होगी, ओके। आप तैयारी करोगे आपको 6 महीने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है आपने एक रात पहले पढ़ा और तैयार हो गया, ख़त्म, 5000 वो क्या अभी याद है, सब कुछ याद है, पॉसिबल नहीं है ना सर, वही चीज़ है, ठीक है। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिनोनिम्स स्लोली, एंटोनिम्स एब्रुप्ट, ये आप समझ लो कि फास्ट हो सकता है, आपको वैसे समझ आ जाएगा। अगर ये वर्ड ऐसे समझ नहीं आ रहे ना कि यार नहीं ये दो जो वर्ड दिया है इसको मैं कैसे याद करूँगा, कोई बात नहीं, आप इसका मतलब समझ गए तो आपको वैसे लग जाएगा आइडिया कि इसके एंटोनिम्स फास्ट हो गए, जो जल्दी चल रहा है, जल्दी हो रहा है, ओके। तो ये वर्ड्स आएंगे, जैसे मैंने ये जो मार्क करा ना इधर, ये आएंगे आगे जाके अच्छे से समझने के लिए, ओके। फिर आते हैं हम अगले वर्ड पे, इसका मतलब सोबर, ठीक है। सोबर के ना बेसिकली 2 तरीके से मतलब हो जाता है, एक होता है इसका नॉट ड्रिंक, जो पिया हुआ नहीं है, ओके, दूर है बिल्कुल शराब वराब से। और एक ऐसे हो जाता है इनका सीरियस या सेंसेबल हो, ठीक है। अब इनके ये सारे मतलब सोबर के सारे मतलब एक ही बार में समझा दूंगा मैं, ठीक है। सो यानी 100, बर मतलब बार, समझने का तरीका है। किसी ने ना आपको 100 बार पूछा है, 100 बार, यार पी ले, आपने मना कर दिया, हर बार मना कर दिया, नहीं पीना भाई,
जब आप मना करोगे किसी को कि मुझे नहीं पीनी है, तो आप ना सीरियस रहोगे अपनी हर एक सिचुएशन को लेके। आप गाड़ी चला रहे हो, आप सीरियसली चलाओगे, आप रूल्स फॉलो करोगे, राइट। आपसे कोई बात कर रहा है, वो इमोशनल कोई बात कर रहा है, आप सेंसिबल रहोगे, राइट। तो वही मैंने इधर लिखा हुआ है, देखो आपको तीनों याद होंगे। नॉट ड्रंक, नहीं पियोगे तो गाड़ी भी अच्छी चलेगी, सीरियस होगे, बढ़िया तरीके से सारे रूल पता होंगे, और सेंसिबल रहोगे हर एक की बातों को लेके। तो 100 बार उसने मुझसे पूछा पीने के लिए, पर मैंने मना कर दिया, ठीक है। सिनोनिम्स हो गए इसके ग्रेव, सीरियस और सिनेमन, और एंटोनिम्स हो गए एगिटेटेड। एक मिनट गाड़ी जाने दो। एंटोनिम्स हो गए इसके एगिटेटेड। हाँ, इसका ना एक ईडियम भी है, ओके, जिसको बोलते हैं हम स्टोन कोल्ड सोबर, ओके, स्टोन कोल्ड सोबर, जिसका मतलब होता है हैविंग ड्रंक नो अल्कोहल एट ऑल, तो एक बूंद भी नहीं हुई है पानी की, ठीक है। स्टोन कोल्ड सोबर, स्टोन कोल्ड WWE का प्लेयर है ना, अगर वो बियर ना पिए होंगे तो सोबर कहलाएगा, मतलब बिल्कुल अच्छा पीता नहीं है, स्टोन कोल्ड सोबर, ठीक है। तो हैविंग ड्रंक नो अल्कोहल एट ऑल, इस तरह से याद रहेगा, ओके। तो आई थिंक 10 आपकी वोकैब आज की कंप्लीट हो गई हैं, ओके। हर दिन आएगी 10 वोकैब पर डे, ये चलती रहेंगी, काफ़ी ये वोकैब होती हैं, तो ये एक तरीका है, ठीक है। बीच बीच में मैं, ये तो डेली चलेगा, जो रूट वर्ड वाला मेथड है ना वो आपका वीकली आ जाएगा, ओके। और बाकी ईडियम फ्रेजेस भी मैं ऐसी इन्हीं तरीक़ों से याद करवाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो ये आपकी जो चल रही है वो वोकैब की, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी ना अच्छी खासी, तो उनकी PDF भी मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, ओके। अब मैं ऐसे हर एक पेज की तो नहीं कर सकता, करनी है तो कमेंट कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। ये सारी आज के 10 कंप्लीट हो गए। फ़िलहाल आप 10 वोकैब के वोकैबुलरी बन चुके हो, वे टू गो। देखते हैं आप कितना और सीखते हो, लगातार आओगे तो गारंटी है आपको ना बहुत सारे। अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना, आपका ये मेथड है कि मैं रोज़ उठूँगा और सुबह सुबह ऐसे सारे वर्ड के मीनिंग लिख लूँगा एक पेज पे, फिर मैं उनको वापस से रिवाइज़ करूँगा और उनको याद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस तरह करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इस तरह नहीं होता है। आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता खींच लोगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से समझोगे ना जिस तरह मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ 10 समझनी रोज़। अगर कोई आप खुद से देखना, आप खुद से 10 वोकैब पढ़ोगे ना खुद से, तो आपको एंड ऑफ द डे 3 याद रहने वाली है, सिर्फ 3, ओके। किसी की मेमोरी अच्छी है तो उसको 5 रह जाएंगी, ठीक है। आपको अगर देखना है कि इस तरह की से आपको कितनी याद रहती है, तो ट्राई करना, एक बार खुद से कर लेना, एक बार इस मेथड से कर लेना। ये 10 मैंने जो बताई हैं, आपको सिर्फ वर्ड देखना और आपको मतलब पता होगा इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है, जब उसमें क्वेश्चंस आता है ना कोई, उसमें लिखा रहता है कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो आप आउट करने लग जाओगे क्वेश्चंस को कि नहीं ये तो मतलब नहीं है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, अब बचा ये आंसर मेरा। इस तरह से आप सीखोगे बेसिकली, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन बूस्टर्स।